भूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम रिछावर में खड़े हैं। रिछावर की हम हरसिद्धि मैया के दर्शन कराएंगे। चाहे आप रानगीर की हरसिद्धि मैया के दर्शन कर लो या फिर रिछावर की हरसिद्धि मैया के दर्शन कर लो। यहाँ का एक प्रमाण है, जो भी यहाँ आता है तो हारता नहीं है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो जमीन का केस हो या कोई भी तस्वीर हो, यहाँ से आते। लेकिन आज यहाँ पे नरियावली विधानसभा और रहली विधानसभा के ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं। आप देखें एक तस्वीर दिखाओ भैया सब लोगों को, क्यों आखिर ब्राह्मण इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। ये तस्वीर देखें आप। मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। पूरे ब्राह्मण की तस्वीर दिखाओ आप। क्यों आखिर रहली विधानसभा क्षेत्र का और नरियावली विधानसभा क्षेत्र का ब्राह्मण इकट्ठा हुआ है? क्या हरसिद्धि के दरबार में न्याय मिलेगा या फिर कहीं न कहीं सरकार की एक बड़ी चूक हो गई कि जिसने शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणाएं की कि पुजारी संघ के लिए हम 5,000 का मानदेय देंगे। तमाम घोषणाएं की ब्राह्मण समाज के लिए, तमाम पुजारी संघ के लिए घोषणाएं की, लेकिन आज तक सिर्फ जुमला पहनाया है। सबसे पहले मुखातिब होंगे सुखदेव मिश्रा जी से। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। बोली हरसिद्धि माई की जय। सबसे पहले तो यह बात है जो आपने कही कि क्यों इकट्ठी हुई है, उसका उत्तर ये है कि हमारे ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष, इनकी तरफ ज़रा कैमरा ले जाएं, मोहन शर्मा जी को ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मकरोनियम ग्रामीण क्षेत्र का। तो आज उनने अपनी नियुक्ति के उपलक्ष्य में यहाँ पर माई के दरबार में भंडारा रखा है और हम सब लोग दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भंडारा के लिए और भक्ति भाव के लिए। प्रारंभ में हमने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ किया और उसके बाद में जो दाल बाटी या गकरियाऊ का कार्यक्रम बुंदेली में कहते हैं वह कार्यक्रम हुआ। सभी ने यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण की। हम सब लोगों का आशय केवल इतना है कि सामाजिक एकता के सूत्र में हम सब बंधे रहें। आज यह समय की मांग है। और रही बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उनसे हम लोगों ने जो मांगे की थी वह देर सबेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो और आगे जाके हम लोगों की बातें मानी जाएंगी। इस बात का हम लोगों को पूरा भरोसा है। रही बात ये कि यहाँ पर हमारा केवल सामाजिक उद्देश्य है, कोई राजनीतिक उद्देश्य या कहीं कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। हमारे रहली विधानसभा लोकप्रिय विधायक और 18 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे ब्राह्मण कुलभूषण पंडित श्री गोपाल भार्गव जी ने यहाँ पर काफ़ी काम करवाए हैं और आशा है कि वह इसके बाद में और भी काम, उन्होंने तो पूरे अपनी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी मंदिर हैं, जहाँ भी धर्म स्थल हैं, सभी जगह काम करवाए हैं और अधिक से अधिक वह निर्माण कार्य करवाएंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में नवरात्रि पर भक्तजन उपस्थित होते हैं। लगातार यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ऐसे आयोजन से ही सनातन धर्म और संस्कृति ताकतवर होती है और सनातन धर्म संस्कृति का ध्वज पताका जो है और ऊंचाइयां ग्रहण करती है। आपने यहाँ पर हम सब लोगों की फोटोग्राफी की, बातचीत करने का अवसर दिया। आपके खबर क्रांति चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन में भी भाजपा सरकार की मंत्री है, उन्होंने भी काम किया। गढ़ाकोटा में नगरीय अपने गढ़ाकोटा के लोक निर्माण विभाग मंत्री पंडित श्री गोपाल भार्गव जी, उन्होंने भी काम किया। नरियावली में देखें विधायक भी बहुत अच्छा काम, सब मंदिर मस्जिद यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाजपा की राजनीति रही, किसी को यानी नहीं करते। लेकिन ब्राह्मण को जो पुजारी संघ का जो उन्होंने घोषणा की थी, लगातार जुमले पे जुमला, इसके लिए आप कुछ बोलें। संत पुजारी पुरोहित संघ मध्य प्रदेश का एक राज्य स्तरीय संगठन है और सागर जिला के हम संरक्षक उसके। सामान्य वर्ग आयोग की बैठक में जब मैं गया था, लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया जब यह बैठक हुई थी, तो उसमें भी आया था और साथ में एक विषय यह भी आया था कि पुजारियों के साथ में उनको मानदेय तो मिलेगा, साथ में वह भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर वह भूमिहीन है तो भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी उनको मिलेगा भवन बनाने के लिए। तो यह होना है और आप यह मानेंगे
कि शीघ्र इसकी घोषणा हो जाएगी कि सारे पुजारी जिनके पास में खुद की ज़मीन नहीं है वह अपनी ज़मीन प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकारी पट्टा मिलेगा, अगले माह से शुरू हो जाएंगे। पंडित श्री सुखदेव मिश्रा जी की तरफ से ऐसा बोला गया कि हम संयोजक हैं उसके और जिस तरीके संरक्षक हैं। पंडित श्री सुखदेव मिश्रा जी यहाँ के संरक्षक हैं ब्राह्मण समाज। उन्होंने बोला कि जो पट्टे की भी और जो भी मानदेय की बात है वो हम पूरी करेंगे। एक बार पुनः बोलेंगे हर सिद्धि माई की जय। नरेंद्र तिवारी जी। भाई साहब बहुत नरियाली में चरचराटा है, बुंदेलखंडी में बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चरचराटा तो नहीं है, काम करोगे तो चरचराटा होगा। नरेंद्र तिवारी नाम चल रहा है, नरियाली बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चरचराटा तो नहीं है, काम करोगे तो चरचराटा होगा। नरेंद्र तिवारी नाम चल रहा है नरियाली में। नहीं, वो हम लगातार जब से हमें सुखदेव भैया ने मकरोनिया का बनाया है अध्यक्ष, हमारे साथ पूरी टीम है। केदार शर्मा जी है, गोविंद है, 15 लोगों की टीम है। चाहे वो कोविड का काल रहा हो, हम लोगों ने चौराहे पे लगा के मास्क बांटे, भैया ने दवाई दी, हमने दवाई बांटी। मकरोनिया नगर के पूरे वार्डों में ब्राह्मण समाज का गठन है, 2 महीने में बैठक करते हैं। और सीधी सी बात है, संगठन में शक्ति है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये सारे लोग आए हैं, इन सबको फ़ोन किया। हम बहुत प्रसन्नता हो रही, बहुत आग्रह, छोटे से आग्रह पे आप उपस्थित हुए हो। और ऐसी एकता, जब हमें एकता रहेगी तो दूसरे लोग अपने आप सम्मान करेंगे। आज आप देखेंगे कि ब्राह्मणों को जैसा पहले था नमस्कार करो, जयराम जी करो, सीताराम करो, बंद हुआ है। उसमें हमें भी तिलक लगाना चाहिए, हमें भी पूजन पाठ करना चाहिए। हम विप्र हैं, हम समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं, हम मार्गदर्शक रहते हैं, तो हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सब हमारे पीछे चलेंगे, हम अच्छा आचरण करें। और पहली बात, ब्राह्मण एक दूसरे से जुटे रहें, जुड़े रहें। यही तो संगठन में शक्ति है, एक दूसरे की निंदा ना करें। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि सबको सूचना हुई, और बहुत अल्प सूचना, बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे हुए, बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कमी, लेकिन ये समझ में भाई साहब, समाज में एक ये प्रचार प्रसार हो रहा है कि ब्राह्मण में शक्ति नहीं दिख रही, बाकी अन्य समाजों में शक्तियाँ दिख रही हैं। अब ये बात सही है नहीं, हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन ये हमारे साथ ही खड़े केदार भाई, गोविंद और ये खड़े हैं मकरोनिया के लोग, ये आप बता सकते हैं। हम 2 महीने में बैठक करते, 50 से 100 लोग होते हैं, कुछ भी नहीं हो हम लोग बैठ के चाय पी के चले जाते। बताओ पांडे जी, ये बैठे, पूछो इन सब लोगों से। हमने तो अपने मकरोनिया नगर में संगठन को जागृत किया है, जीवित किया है, खड़ा किया है हमने मकरोनिया में। और आपका सहयोग रहा। भगवान परशुराम का मंदिर मकरोनिया में बन गया है सबके सहयोग से। सबसे बड़ी सौगात, ताड़ियां बजाओ भैया। मकरोनिया में परशुराम का मंदिर, सुखदेव मिश्रा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव मिश्रा जी संरक्षक हैं, आप संरक्षक हैं। नरेंद्र तिवारी जी, मकरोनिया में परशुराम मंदिर बन रहा ना, बन चुका। सबसे बड़ी सौगात, एक बार और तालियां ब्राह्मण समाज के लिए। ये होता है ब्राह्मण, ये सबसे बड़ी चीज होती है। सुखदेव मिश्रा जी के लिए धन्यवाद, नरेंद्र तिवारी जी के लिए धन्यवाद, मोहन भैया की भी आएंगे उनके लिए धन्यवाद, अपने नीलू भैया हैं, केदार शर्मा जी भी हैं, उनसे ही मुखातिब होंगे। भाई साहब जी, बड़ा काम हो गया मकरोनिया, बहुत बड़ा काम हो गया। और सम्मानीय डॉक्टर सुखदेव मिश्रा जी के नेतृत्व में और इतना बड़ा आगे ब्राह्मण समाज बढ़ गया है कि अब पीछे मुड़ के हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को निरंतर भाई साहब से दिशा निर्देश मिलते हैं। हम लोग सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं कि समाज में कैसे बेहतर स्थिति बने, और हम लोग एकजुट हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं संख्या में। और ये खुशी की बात है कि ब्राह्मण जाग रहा है, अब एक हो रहे हैं हम लोग। ऐसा पामाखड़ी से, मैं पामाखड़ी से अनिल तिवारी। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा है। पहले कहते थे कि ब्राह्मण एक नहीं है, ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकते। एक बुंदेलखंड में कहावत है, वो नाम बोलते हुए कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन अब ब्राह्मण जागृत हो गया है और ब्राह्मण हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। शासन को ब्राह्मण की हर बात मानना पड़ेगी। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण की, आप ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बने जी, मकरोनिया ग्रामीण मंडल। मोहन जी आपका नाम है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सब ब्राह्मण समाज से कि भैया अपना मन और मनभेद
सब भुलाकर संगठित हों और कोई थोड़ी सी भी बात पर नाराज ना हो और संगठित होने का काम करें। मैं यही प्रयास करूंगा। नाराज को हो रहा अरे बहुत से हो जाते हैं थोड़ी सी बात पे। ले भैया एक नई बात कर दे, कहीं ब्राह्मण नाराज क्यों होता है आखिर? छोटी सी बात पे ब्राह्मण नाराज नहीं होगा। नहीं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग संगठित हो रहे हैं और होंगे। नीरू भैया हो रहता हाँ भैया नीलेश चौबे। क्या कह रहे हो? अरे सब ब्राह्मण एक हैं और आगे चढ़ के संख्या बढ़ता ही जा रही है, बढ़ता ही जाने। अबे 60% है, अगली बार में हर मीटिंग में 10% बढ़े है, हर मीटिंग में। बीना खुरई बंडा सब जगह निरंतर काम चल रहा है। अपने चाचा सुखदेव मिश्रा बिल्कुल दिन रात फोन पर लगी रहते हैं ब्राह्मणों को एकता बना भी खिलाने प्रदेश भर में। वैसे तो मतलब गृह जिले में विशेष ही रूप से लगी। क्या कहना चाहेंगे? देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुर नरमणि सब हों सुखारी। हर सिद्धि माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित बंदम प्रथम महीसुर जरना, मोह जने संशय सब हरना। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ब्राह्मण के चरण हैं जो मोह जनित जितने भी विकार हैं उनको हरने वाले हैं। तो आज सब ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसका कारण ये है हमें किसी वर्ण से कोई भेदभाव नहीं है। जितने भी समाज के व्यक्ति हैं उन सबके प्रति हमारा अधिक उत्तरदायित्व है। उसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम तो भैया हमारी बातचीत हुई तमाम लोगों से, ब्राह्मण समाज। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? हरसिद्धि माई की जय। मैं पवन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष। भैया एक बार जोर से बोलो, हरसिद्धि माई की जय। मैं पवन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश सर्व विप्र महासंगठन। मध्य प्रदेश सर्व विप्र महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुखदेव मिश्रा जी के नेतृत्व में तहसील स्तर पर परशुराम भवन बनाने का काम शुरू हुआ था और खुरई बीना कई तहसीलों में परशुराम भवन बन गए हैं। जैसा कि मकरोनिया में कहाँ बने? खुरई में और खुरई बीना खुरई नरियावली, हाँ खुरई नरियावली, बीना में भी काम चल रहा है जी। दूसरा 2 वर्ष के संगठन में नरेंद्र तिवारी ने बहुत मेहनत की है। मकरोनिया में केदार शर्मा, गोविंद दुबे सब साथियों ने बहुत संगठन क्षमता इनकी बहुत अच्छी है नरेंद्र तिवारी जी की। लगातार मेहनत चल रही नरेंद्र तिवारी, लगातार मेहनत चल रही है और उसका परिणाम है मकरोनिया में हमारे युवा शक्ति संगठन के मध्य प्रदेश सब महासंगठन के जिलाध्यक्ष विजय गौतम विक्की 2 वर्ष के अंदर भगवान परशुराम जी का मंदिर बन के तैयार हो गया और 6000 वर्ग फुट में भगवान परशुराम मंदिर, भगवान परशुराम भवन तैयार होने जा रहा है। उसका पूरा प्लंथ भरी जा चुकी है। निरंतर इसी तरह सभी विप्र बंधु मिलकर हर जगह प्रयास करें तो हर जिले में, हर तहसील में भगवान परशुराम मंदिर होगा, भगवान परशुराम भवन होंगे। तो लगातार ब्राह्मण समाज की मीटिंगें चलती हैं, हर तरीके के काम होते हैं, लेकिन रिछावर की हरसिद्धि माई, चाहे आप रानगढ़ चले जाओ चाहे रिछावर चले जाओ, हम फिर कहेंगे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः बात का समापन भी होगा और बात करेंगे पुनः प्रदेश संयोजक सुखदेव मिश्रा जी। भाई साहब, भाई साहब खुरई में काम कंप्लीट है। खुरई में वहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने 1.25 करोड़ की लागत से भवन बनवाया है। बीना में जगह खरीदी जा चुकी है। दरियाली में जगह बहुत पहले इसका भूमि पूजन हो चुका है, धन संग्रह हो रहा है। सागर में 6000 वर्ग फुट जो संभाग का सबसे बड़ा भवन होगा, लगभग हरसिद्धि माई की दया से 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा और उम्मीद तो हम लोग करते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक पूरा हो जाए। इस प्रकार की हम लोगों की गतिविधियाँ वो जिन्होंने राशि दी परशुराम मंदिर निर्माण के लिए और अभी भवन के लिए। और एक और अब हमारी उपलब्धि है कि हमारे नरियाली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक क्षेत्र के लिए भी क्षेत्र से भी राशि इकट्ठी, हाँ क्षेत्र से राशि इकट्ठी हो रही है और क्षेत्र से तात्पर्य केवल मकरोनिया है और अभी बाकी कहीं सागर नगर से भी नहीं, केवल मकरोनिया। मंदिर के लिए कि भवन के लिए? नहीं, मंदिर तो बन चुका है, 1 साल हो गया। और भवन के लिए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नरियावली के भाई प्रदीप लारिया ने 11 लाख रुपया स्वीकृत कर दिए है, टेंडर लग चुका है। ये एक और सुन लो आप, 11 लाख रुपए प्रदीप लारिया विधायक की तरफ से स्वीकृत हुए हैं भवन के लिए, परशुराम भवन के लिए। क्षेत्र की जनता भी धन्यवाद दे रही है। भैया तालियां बजा के करो स्वागत।
सुखदेव मिश्रा जी, आपको पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। जी जी, आपके लिए लगातार आप लगे रहे, साहब, ब्राह्मण समाज माई की बिल्कुल कृपा, साथ है। माई की कृपा। और इन्होंने कहा सिर्फ माई की कृपा। दिलीप राय ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा क्या के। नाम लिखते हैं? दिलीप नायक लिखते हैं, पंडित दिलीप दिलीप नायक। नायक जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वरिष्ठों ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, कहाँ कहाँ कार्य चल रहे हैं, कैसे हमारी समाज विकसित हो रही है। आज तो एक बड़ा हर्ष का काम है, हमारे मोहन महाराज जी जो अभी ग्रामीण मंडल के पंडित समाज से जो बनाए गए। मोहन महाराज तो अलग ही दिखा रहे हैं। तो आज उनका दिन ही है, उन्हीं की तरफ से चमक, उन्हीं चमक दिखाओ विद्या की, चमक दिखाओ। ये होता है ब्राह्मण जी। आज उन्हीं की तरफ से दाल बाटी कार्यक्रम रखा गया था। आज ये खुशी की हम लोग भी बड़े खुश हैं कि ऐसे हम लोग इकट्ठे हुए हैं हरसिद्धि माई में। हमने और कोई पहले देखो, लेकिन इतनी चमक नहीं, लेकिन चेहरे की हंसी देख रही, कुछ अच्छा हो गया। नहीं तो अब उनको खुशी की बात ये इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। और अगला कार्यक्रम उन्होंने जैसे बताया कि अब इस कार्यक्रम के हर महीने चलेगा, तो ये अगला कार्यक्रम हमारा पामाखेड़ी राम घाटेश्वर धाम में किया जाएगा। गकरिया का काम पूरा। तो हमारी तमाम लोगों से बातचीत उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्राह्मण सर्वोपरि और कोई भी जात हो, हम सबको एक समान रखते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये सबकी धारणा है। ये कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि किसी को भी यानी अछूता कर दे। लेकिन आज जो ब्राह्मण इकट्ठा हुआ है, इन्होंने बगावत कर दी है कि भैया अगर कहूँ आपने शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री, आपने पुजारी संघ के लिए जो घोषणाएं की थी वो सब पूरी होगी, वो सब पूरी होगी। और कहीं अगर ब्राह्मण समाज का अगर आपने साथ नहीं दिया तो ऐसा ना हो कि ब्राह्मण चुनाव के बाद भी अगर बगावत कर दे तो ये आपकी सरकार के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज, रिछावर। अमित आर के ऑटो पार्ट्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सेल्फ सर्विस, स्पेयर पार्ट्स होलसेल एवं सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग वर्कशॉप भी उपलब्ध। पता लक्ष्मीपुरा बाद बड़ी पाएगा, मेन चौराहा, सागर।